जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे मानव रोग। मानव में रोग किस प्रकार से होते हैं, अर्थात हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अनेक प्रकार की जो खाद्य पदार्थ हैं से जो भी हमें प्राप्त होता है उससे कुछ न कुछ प्रकार की कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर में दर्द होता है। कभी कमर दर्द देती है तो कभी यहाँ दर्द देता है, कहीं यहाँ दर्द देता है तो कभी चेहरा दर्द देता है। कभी कभार आजकल का फैशन तो सुबह से उठ करके सबसे पहले क्या दर्द देता है, चेहरा ही दर्द देता है, कुछ नहीं देता है। तो कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जो कभी प्रोटीन के कारण तो कभी वसा के कारण तो कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी हो जाने से हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है। तो कमी हो जाने से ही क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं, रोग कहते हैं। क्यों आते हैं, तो कभी खून की कमी से तो कभी किसी प्रकार की कमी से होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे शरीर में रोग होता कहाँ है, किस चीज से होता है, कैसे होता है, ये हम सब चीज आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो ये देखेंगे कि कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा विषाणु द्वारा होता है, कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा होता है, कौन सा फंगस द्वारा होता है। तो कौन से रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, ऐसे रोग हम आज पढ़ेंगे, सभी रोगों को पढ़ेंगे। कौन से रोग अनुवांशिकता द्वारा होता है, अनुवांशिक रोग होते हैं, तो हम सभी रोगों को देखेंगे आज। तो देखते हैं हम सबसे पहले जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को देखेंगे हम। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे हम, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग देखेंगे हम कि कौन कौन से जीवाणु द्वारा होते हैं, कौन से विषाणु द्वारा होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रिक द्वारा देखेंगे। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सभी रोगों को मैंने बांध के रख दिया है, तो सभी रोगों को हम एक फॉर्मूला के तौर पर देखेंगे। तो सभी रोगों को देखते हैं हम। तो ट्रिक लिखेंगे हम सबसे पहले। ट्रिक होगी गोटी निम्मो को छटा। यहाँ पे मैंने ये छत्रीय वाला होना है, ये छा नहीं बनाया मैंने, छाते वाला छा नहीं बना, छत्रीय वाला होना है। छठा सीडी प्ले करने को कहा, प्ले करने को कहा, ये लिखा है मैंने। गोटी निम्मो को छठा सीडी प्ले करने को कहा, ये मैंने ट्रिक लिखी है। अब हम एक एक रोग निकालेंगे, इससे एक एक शब्द से एक एक रोग निकालेंगे कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले कितने रोग होते हैं जीवाणुओं द्वारा। देखते हैं। गो से हो जाएगा गोनोरिया। कौन सा हो जाएगा, गोनोरिया। गो से कौन सा रोग हो जाएगा, गोनोरिया। टा से हो जाएगा टेटनस। कौन सा हो जाएगा, टेटनस। नी से निम्मो से हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा, निमोनिया। को से हो जाएगा कोढ़। और छा से हो जाएगा क्षय। इन्हें हम देखते हैं, फिर इसके बाद में जब इनको मैं समझा दूंगा, इन्हें एक एक समझाने के बाद मैं आगे लिखूंगा। यहाँ छा से क्षय तक हो गया है। यहाँ से गोनोरिया जो होता है ये कहाँ पे होता है, किस स्थान पर होता है, अर्थात प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो गोनोरिया से जो होगा, जो प्रभावित होने वाला अंग है, यहाँ लिख लेना, प्रभावित होने वाला अंग देख लेंगे हो। जो भी प्रभावित अंग होगा, तो गोनोरिया से कौन सा होता है, मूत्र मार्ग होता है। कौन सा, मूत्र मार्ग में
मूत्र मार्ग में यदि उसने पूछा कि गोनोरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो किस अंग को करता है? मूत्र मार्ग को करता है। टिटनस, अब हम टिटनस को देखेंगे कि टिटनस को और किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है टिटनस को। यदि उसने टिटनस ना दिया तो और कोई नाम देगा, तो हम किन किन नामों से टिटनस को जाना जाता है। तो यहां देखते हैं हम धनुर्वात, धनुष टंकार, धनुष टंकार, टंकार, ये कौन हो जाएगा? धनुर्वात, धनुष टंकार। इसके बाद में लिखते हैं हम लौकजा, लौकजा, लौकजा भी बोलते हैं। इन नामों को लिख लेना। इसके बाद में मैं इसका टिटनेस कहाँ पे होता है तो उसको देखते हैं। कहाँ पे होता है? तो तंत्रिका तंत्र में होता है। कहाँ पे होता है? तंत्रिका तंत्र में होता है। प्रभावित किसको करेगा ये? टिटनेस बोले तो धनुर्वात, बोले तो धनुष टंकार, बोले तो लौकजा, बोले तो किसको ये प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को करेगा। इसके बाद में देखते हैं हम निमोनिया, निमोनिया को देखते हैं। तो निमोनिया किसको किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। किसको करता है? फेफड़ा। निमोनिया जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करेगा? निमोनिया करेगा फेफड़ा को। किसको करेगा? निमोनिया फेफड़ा को करेगा। अब कोढ़ है, जैसे कोढ़ किसी किसी के धब्बे हो जाते हैं उसे कहते हैं कोढ़, अर्थात कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग भी कहा जाता है इसे, कुष्ठ रोग, इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये किसको प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र, या त्वचा भी दे सकता है। क्या? त्वचा, जो हमें बाहर दिखाई देता है, बाहर दिखाई देता है तो वो कहाँ दिखाई देता है? त्वचा में देता है। किसी को धब्बे हो जाते हैं उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कोढ़ या कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में होता है। क्षय रोग, क्षय रोग, इसके कौन कौन से नाम, इसे और कौन किन किन नामों से जाना जाता है? तो क्षय रोग को जाना जाता है तपेदिक, तपेदिक, इसे टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। अब यदि टीबी शब्द आ गया तो अब आप समझ गए होंगे कि टीबी किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताइए किसको करता है? फेफड़े को करता है। किसको करता है? फेफड़ा। टीबी कहां पर अटैक, किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। सबसे पहले गोनोरिया, यदि गोनोरिया पूछा उसने तो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। यदि उसने पूछा टिटनेस, टिटनेस नहीं पूछा, धनुर्वात पूछा, धनुर्वात नहीं पूछा तो धनुष टंकार पूछेगा। यदि धनुष टंकार नहीं पूछा तो लौकजा पूछेगा, लौकजा। तो ये सभी एक ही के नाम है सभी। तो ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को करता है। अब देखते हैं निमोनिया। जो निमोनिया है, निमोनिया का निमोनिया, इसका अलग नाम है नहीं है, तो ये किस अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़े को करेगा। किस अंग को करेगा? फेफड़े को करेगा। इसके बाद में देखते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोढ़ भी कहते हैं। ये किस अंग को प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। इसके बाद में देख लेंगे क्षय रोग। क्षय रोग को और किस नाम से जानते हैं? तपेदिक। तपेदिक के बाद टीबी भी कहते हैं इसे। तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है। अभी हम यहाँ तक फ्री हो चुके हैं। यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। इसके आगे मैं इसको रब करता हूँ, आगे देखते हैं। रोग ही रोग देखेंगे हम। रोग हमें आज ऐसा योग आ चुका है कि व्यक्ति इतना रोगों से पीड़ित है कि उसे यही नहीं पता चलता कि कौन सा रोग आ गया है? लेकिन डॉक्टर लोग भी परेशान हैं, नहीं है? रोग, यहाँ क्या लिखूंगा मैं? रोग लिखूंगा। तो यह क्षय तो हो गया है। इसके बाद में लिखूंगा मैं टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड। इसके बाद में लिखूंगा सिफिलिस। नेक्स्ट रोग हो जाएगा सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। इसके बाद में डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। इसके आगे देख लेंगे हम प्लेग। कौन सा हो जाएगा?
प्ले से हो जाएगा प्लेग। इसकी आगे देखते हैं हम, करने को छोड़ देंगे हम, किसको छोड़ देंगे हम, करने को छोड़ देंगे, का फिर लेंगे, ए वाला का लेंगे, तो इससे हो जाएगी काली खांसी, काली खांसी। अब इनसे प्रभावित होने वाले अंग, इनके अन्य नाम, इन्हें देख लेंगे हम। टाइफाइड को कितने नामों से जानते हैं, जैसे गांव में होंगे तो कहने लगते टाइफाइड आ गया, तो इन्हें कहा एक सप्ताह तक पीपल को ढार दो तो टाइफाइड चला जाएगा। पीपल को ढारते हैं, गांव के लोग करते हैं, शहर के नहीं करते हैं। इसे मोतीझरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतीझरा, मोतीझरा भी कहते हैं। इसे म्यादी बुखार भी कहते हैं, म्यादी बुखार, म्यादी बुखार सुना होगा, ये सुने से नाम लग रहे होंगे आप लोगों को। तो टाइफाइड को किन किन नामों से जाना जाता है, तो मोतीझरा और म्यादी बुखार। टाइफाइड जो प्रभावित अंग को करता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को करता है। किसको करता है, आंत को करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिफिलिस। सिफिलिस का कोई अन्य नाम भी है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा है, तो फिरंग रोग से नाम से जाना जाता है, इसे फिरंग रोग। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, फिरंग रोग। सिफिलिस का कौन सा हो जाएगा, फिरंग रोग। सिफिलिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो उसको देख लेंगे हम। तो इसके सामने मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो 3 नाम थे तो यहाँ पे लिख दिए मैंने। आंत को प्रभावित करता है कौन सा, टाइफाइड। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो सिफिलिस है किस अंग को प्रभावित करेगा, तो शिश्न को, शिश्न को प्रभावित करेगा ये सिफिलिस या फिरंग रोग। यदि उसने सिफिलिस ना दिया, फिरंग दिया, तो शिश्न को। किसके रोग है, जीवाणुओं द्वारा प्रभावित होने वाले रोग हैं, जीवाणुओं द्वारा होते हैं। इसके बाद में देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ही है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि इसका क्या नाम है, रोहिणी। रोहिणी किस नाम से जाना जाता है, रोहिणी। अभी एक रोग इसका रह गया है, इसके आगे मैं लिखाऊंगा, ठीक है। इस डिप्थीरिया को रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद में देख लेते हैं प्लेग। प्लेग किसको प्रभावित करेगा, तो फेफड़े को। किसको करेगा, फेफड़ा। प्लेग किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को करता है। फेफड़ा में भी किसको करता है, तो फेफड़े के अंदर एक कारव है, कारव को प्रभावित करता है। इसके बाद में काली खांसी। यदि खांसी आती है तो किसको, श्वसन तंत्र को। किसको करेगा, श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो देखो, यदि टाइफाइड पूछा, टाइफाइड नहीं पूछा, उसने मोतीझरा पूछा, मोतीझरा नहीं पूछा, उसने म्यादी बुखार पूछा, तो किसको हाथ लगाएंगे, किस अंग को प्रभावित करता है। यदि उसने सिफिलिस पूछा, यदि सिफिलिस नहीं पूछा, उसने फिरंग रोग पूछा कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो शिश्न को। सी से शिश्न, सी से सिफिलिस, सी से शिश्न, सी से सिफिलिस। इसके बाद में डिप्थीरिया। आधा पा यहाँ है तो आधा सा यहाँ है, आधा सा यहाँ है तो आधा पा यहाँ है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया लिखा, यहाँ पे रोहिणी लिखा, रोहिणी लिखा तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। प्लेग, प्लेग किसको, फेफड़े को। किसको, फेफड़ा को। काली खांसी, काली खांसी तो आपको, यदि खांसी आती है, आप खम खम करते हैं, तो कहां से, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके आगे एक और रह गया है, उसको हम देख लेते हैं कौन सा है। छोड़ेंगे हम कोई नहीं, देखेंगे हम सबको नहीं देखेंगे। जितने भी रोग हैं, हम रोग तो हमें आना चाहिए डॉक्टर से पहले कि हमें क्या हो गया है, इसका उपचार भी है, कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कौन सा अंग प्रभावित हुआ है, इसके उपचार क्या हैं, तो हमें इतना तो आना ही चाहिए, हैं। चलो इससे आगे देख लेते हैं हम। हा रह गया है, का तक पहुंच गए हैं, अर्थात काली खांसी। हा रह गया है तो हैजा। कौन सा, हैजा। इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, वह इसका क्या नाम है, इसका नाम है कोलरा। क्या,
कोलरा। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? हैजा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है या विषाणु द्वारा? आप बताइए, जीवाणु या विषाणु? तो ये आंत को प्रभावित करेगा। किसको करेगा? आंत को प्रभावित करेगा। तो हैजा किससे होने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। मुझे आशा है कि जीवाणु द्वारा जितने भी रोग थे मैंने सभी करा दिए हैं। आपको एक एक रोग से मैं रूबरू करा चुका हूँ। इससे आगे मैं विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ा रहा हूँ। विषाणु, विषाणु अर्थात वायरस द्वारा होने वाले रोग। विषाणु कौन कहलाते? वायरस, है ना। तो वायरस द्वारा होने वाले रोग। विषाणु, विषाणु द्वारा होने वाले रोग जिसकी एक ट्रैक होगी। ट्रैक क्या होगी? रेखा, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। कहाँ छोड़ गई? पोइचे छोड़ गई। पोइचे, ये तो बड़ी समस्या है। पोइचे छोड़ गई। रेखा नाम की लड़की है जो हमें हिट करके कहाँ छोड़ गई है? पोइचे छोड़ गई है। चलो, ये ट्रैक है। अब यहाँ से हम विषाणु द्वारा होने वाले एक एक रोग को निकालेंगे, प्रत्येक अंग को देखेंगे, सब प्रत्येक उसका जो नाम होगा उसको देखेंगे, एक एक नाम को देखेंगे। तो यहाँ देखते चलते हैं। तो रेखा से हो जाएगा रेबीज, रे से हो जाएगा रेबीज। रेबीज, रेबीज जो होता है किसको प्रभावित करता है? तो प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? ये किसको प्रभावित करेगा? रेबीज। रेबीज सबसे पहले ये बताइए कि किससे होने वाला रोग है? रेबीज। तो हम यदि उसने पूछा रेबीज होने वाला रोग है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ अर्थात किससे होने वाला रोग है? तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो किसको प्रभावित करेगा? ये तंत्र को करेगा। किसको करेगा? तंत्र को करेगा। इसके बाद में देखेंगे खा। खा, रे तो हो गया है। खा से होता है खसरा। क्या होता है? खसरा। यदि उसने पूछा कि खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो विषाणु द्वारा। अभी उसने कहा कि प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा? अपना संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर। कभी होने लगता है कि हमारा शरीर तो काम ही नहीं कर रहा है, चों चां बोल रहा है, तो वो क्या है? खसरा है। फोड़े हो जाते, सीधी सीधी बात है कि क्या करते हैं? शरीर में फोड़े हो जाते बड़े बड़े से। इसके बाद में हा से हो जाएगा हार्पीज। क्या हो जाएगा? हार्पीज। हार्पीज क्या होता है? किसको प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा हार्पीज का, त्वचा। इतना समझ पाए? देखो, रेबीज किसके द्वारा होने वाला? विषाणु द्वारा। खसरा विषाणु द्वारा। हार्पीज विषाणु द्वारा। इनके द्वारा प्रभावित होने वाले अंग तंत्र का तंत्र। इसके जो खसरा है, खसरा के द्वारा होने वाला प्रभावित अंग जो संपूर्ण शरीर, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, फोड़ा से हो जाते हैं। और हार्पीज किसको करता है? त्वचा को करता है। इसके बाद में देख लेते हैं मैं। तो मैं से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस यदि आपने सुना हो, यदि सुना ना हो तो, यदि मेरी ये खोपड़िया है, खोपड़िया में है 8 हड्डियां जिन्हें हम जानते हैं क्रेनियम नाम की हड्डी से नाम से जाना जाता है। इस खोपड़िया का सीधा जो हमारे इसके खोपड़िया के अंदर ब्रेन है, ब्रेन तथा खोपड़िया के बीच में एक झिल्ली लगाई हुई है
उस झिल्ली को कहते हैं मेनिनजाइटिस नाम की झिल्ली। यदि किसी ने हमारी खोपड़िया में अच्छा बांस हुमच के मार दिया तो हमारी ये मेनिनजाइटिस नाम की झिल्ली क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जिससे कौन सा रोग होता है, मेनिनजाइटिस नाम का रोग होता है। तो कहाँ होगा, एक खोपड़िया अर्थात ब्रेन में होगा। कहाँ होगा, मस्तिष्क में होगा। यदि किसी ने हमारी खोपड़िया में क्या मार दिया, बांस मार दिया, तो क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस नाम का रोग हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं ही, तो ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देखेंगे, हमारा जो लीवर है कहाँ पे होता है, तो हमारे सबसे पहले हम दाएं देखेंगे, तो ये हमारा दायां भाग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बायां हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट इस एरिया में यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है, यहाँ पे लीवर होता है। यदि लीवर किससे बना है, तो हेपेटिक सेल से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, हेपेटिक सेल से। जब हम कचर के दारू पीते हैं, क्या पीते हैं, कचर के दारू पीते हैं, तो लीवर में क्या होता है, लीवर हमारा डैमेज हो जाता है। इस लीवर में मवाद बन जाती है, मवाद बनने से क्या होता है, हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो कहाँ होती है, यह यकृत में होती है। कहाँ होती है, यकृत में होती है। सुबह सुबह से उठते ही हम क्या करते हैं, दारू का पल्ला करते हैं, तो क्या होता है, क्या डैमेज होगा, यकृत डैमेज होगा। तो हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। हाँ से हो गया हेपेटाइटिस। इससे हम देखते हैं आगे टा को देखेंगे हम। इनको मैं रब करता हूं। टा से हो जाएगा ट्रिकोमा। ट्रिकोमा कहाँ पे होता है, तो आंख में होता है। कहाँ होता है, आंख में। ट्रिकोमा नाम की बीमारी कहाँ पे होती है, तो आंख में होती है। किसके कारण होती है, विषाणु के कारण होता है। ट्रिकोमा नाम की बीमारी यदि उसने पूछा कहाँ पे होती है, तो आंख में होती है। लेकिन किसके कारण होती है, तो विषाणु के कारण। आंख, समझ पाए। इसके बाद में हम यहां से करके को छोड़ देंगे। किसको छोड़ेंगे, करके को छोड़ेंगे। पोएचे पीस पा से हो गया पोलियो। किस क्या हो गया, पोलियो। अब यहां पे देखते हैं हम पोलियो। अब पोलियो कहां पे होता है, कैसे होता है। अब पोलियो का टीका लगता है छोटे छोटे बच्चों को। पोलियो का टीका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है, तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो किसको प्रभावित करता है, तो तंत्र को। यदि इसके द्वारा वायरस पूछे, वो वायरस तो मैंने किसी के लिखाया नहीं है अभी तक। यदि लिखना हो तो पोलियो वायरस द्वारा। यदि आपको लिखना हो कहेगा रेबीज का, तो रेब्डो वायरस। रेबीज का लिखा चुका हूं मैं पहले। रेबीज रेब्डो वायरस किसके द्वारा, रेब्डो वायरस। खसरा रोग किसके द्वारा होता है, तो मोरबिली वायरस। यदि खसरा का पूछे तो मोरबिली वायरस किसके द्वारा, वायरस द्वारा होने वाले लोग हैं, तो वायरस से ही तो होगा। लेकिन जो पोलियो है तो पोलियो वायरस। इसके आगे देखते हैं। ए से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा, एड्स। ए से हो जाएगा एड्स। कौन सा हो जाएगा, एड्स। अब एड्स किसको प्रभावित करता है, एड्स, हाँ, पोलियो। वेरी गुड, पोलियो। इसके बाद में एड्स देखते हैं हम। एड्स किसको प्रभावित करेगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र को। जो हमारे शरीर की WBC है, WBC में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो उसको प्रभावित करेगा एड्स का टीका लगता है। इसके बाद में हो जाएगा चेचक।
चेचक देखते हैं हम। चेचक संपूर्ण शरीर को, किसको करेगा? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है चेचक, संपूर्ण शरीर को। इसके बाद में देखेंगे छा से हो जाएगा छोटी माता, छोटी माता। अब आपने यदि देखा हो तो, ना देखा हो तो, हमारे शरीर पर छोटी छोटी फुड़ियां हो जाती हैं, ऐसी फुंसियां निकल आती हैं जिनमें पानी सब सारे शरीर में निकल आती हैं। तो वो क्या होता है कि पूरे शरीर में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, तो उनकी क्या होती है, गांव में पूजा करते हैं लोग बाग, तो उन्हें क्या कहते हैं? छोटी माता कहते हैं। ये भी कहाँ पे प्रभावित करेंगी? तो संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चल इसके बाद में देखते हैं डा से हो जाएगा डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू। इसको हम पहले रब करते हैं, इसके बाद में हम डेंगू देख लेंगे। डेंगू, डेंगू देखेंगे हम। डेंगू किसको प्रभावित, डेंगू किसको प्रभावित करेगा? तो डेंगू, जब हमें डेंगू हो जाता है तो यहाँ 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 और यहाँ, तो अर्थात जोड़ों पर, कहाँ पे? जोड़ों पर, हाथ पैर में दर्द होता है, अर्थात जोड़ों पर दर्द होने लगता है, तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, दर्द। तो जो डेंगू होगा वो सिर, आंख और जोड़ में दर्द होता है, सिर भी दर्द करने लगता है, इसके बाद में आंख भी दर्द करती है, इसके बाद में गलसूगा, गा से हो जाएगा गलसूगा, गलसूगा। क्या हो जाएगा? गा से गलसूगा होगा। गा से, ये मेरा कान है, इस कान के जस्ट बगल से, यहाँ से हमारे मुंह में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? तो 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ कान के जस्ट बगल से पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, जो इसके, जिसमें क्या होता है? गिलसूगा होता है, जिसे हम गलसूगा कहते हैं। तो गांव में क्या कहते हैं कि छिपवा लो गिलसूगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई छेक देता है तो गिलसूगा दब जाता है, वरना एक चिट लाते हैं तो उसको चिपका देते हैं यहाँ पे, तो दब जाता है। तो क्या किसको प्रभावित करेगा? ये पैरोटिड ग्लैंड को, पैरोटिड ग्रंथि को। ग्लैंड मीन्स होती ग्रंथि। इसके बाद में ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा होता है जो इसको, एक किसको प्रभावित करेगा? तो संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा। तो अभी हमने जीवाणु के सभी रोग देख लिए हैं, इसके बाद में विषाणु के भी हमने एक एक करके रोग हमने सभी देख लिए। इसके बाद में हम देख लेंगे कवक, अर्थात फंगी द्वारा होने वाले रोगों को देख लेंगे। फंगी द्वारा होने वाले रोग, कवक द्वारा होने वाले रोगों को देखेंगे हम। कौन कौन से रोग कवक द्वारा होते हैं? कुछ रोग ऐसे होते हैं कवक द्वारा होते हैं, कुछ रोग जीवाणु द्वारा होते हैं, कुछ रोग विषाणु द्वारा होते हैं, कुछ रोग आनुवंशिकता द्वारा होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो जीवाणु, विषाणु, आनुवंशिकता अर्थात संक्रामक रोग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो उनको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे कवक, कवक द्वारा होने वाले रोगों को देखते हैं हम कि कवक द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम खुद खाए गधा, खुद खाए गधा।
ये ट्रिक तो आप लोग को लग रही है कि ये है क्या है, तो ये गधा ही खाएंगे। यदि सड़ा फपूड़ा गधा खाएंगे तो रोग तो होंगे ही। कैसे होंगे? कवक द्वारा होंगे। गधा खाएंगे तो कवक द्वारा रोग होंगे। देखते हैं, खा से क्या होगी? खुजली। खुजली वही वाली, कौन वाली? जिसे आप पुकारते हैं रात ना दिन, 5 जेहर लगे हैं मकड़ों अजमे के लाने हैं लिए। तो ये क्या है? खुजली। यही खुजली है वो कवक द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक द्वारा। इसके बाद सभी पहले मैं लिख देती हूँ। दमा या अस्थमा। दमा या इसे अस्थमा भी बोलते हैं। अस्थमा क्या बोलते हैं? अस्थमा। इसके बाद में खाज। खुजली, हाँ ए से हो जाएगा एथलीट फुट। एथलीट फुट। इसके बाद में हो जाएगा गंजापन। गंजापन। इसके बाद में देख लेंगे हम दाद। कौन सी हो जाएगी? दाद हो जाएगी। कौन सी होगी? दाद। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इससे खुजली तो तुम्हें पता है कि शरीर में होती है। दमा, अस्थमा। दमा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसे हम एलर्जी कहते हैं, क्या एलर्जी बोलने लगते हैं, व्यक्ति को एलर्जी है तो उसे सर्दी भी होने लगती है। और कभी कभार क्या होने लगता है कि उसकी सांस जो चलने लगती है, तेज चलने लगती है। क्या होने लगती है? सांस चलने लगती है। और कैसे करने लगता है? ऐसी ऐसी आवाज आने लगती है। सो उसे क्या कहते हैं हम? दमा या अस्थमा कहते हैं। ये किसके कारण होती है? जो खुजली होती है वो किस वायरस, कवक के द्वारा होती है। तो कवक का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। कवकों का नाम लिखेंगे। कवक का नाम लिखवा देंगे। कवक का नाम, तो कवक का नाम लिखेंगे हम एकेरस एस्केवी। एकेरस एस्केबीज। खुजली जिस वायरस के द्वारा होती है उसको हम क्या कहते हैं? एकेरस एस्केबी। दमा या अस्थमा जैसे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एकेरस एस्केबी। ये भी कैसे होता है? एकेरस एस्केबी। एकेरस एस्केबीज के द्वारा ही ये होता है। एकेरस एस्केबीज के द्वारा ये भी होता है। जो एथलीट फुट होता है यह टीनिया पेलेस के द्वारा होता है। गंजापन, सॉरी क्या लिखा है मैंने यहाँ? एथलीट फुट। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट, सॉरी एक मिनट देखते हैं। एथलीट फुट टीनिया के आगे पेंडस। टीनिया पेंडस। ये भी गंजापन भी टीनिया पेंडस के द्वारा ही होता है। टीनिया पेंडस। जो दाद होती है, दाद तो आप जानते होंगे। यदि यहाँ पे पसीना अधिक आता है तो धीरे धीरे खुजाते गोल गोल क्या हो जाती है? लाल कलर के चकते पड़ जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दाद कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूकर माइनो, कौन सा है? म्यूकर माइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस नामक जीवाणु के कारण कवक के द्वारा क्या हो जाती है? दाद हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं ट्राइकोफाइटोन है इसमें, ये नहीं है, बंदा कर देगा।
दमा, यहाँ पे खुजली, खुजली तो एक्केरस स्कैबिज के द्वारा होती है। काय के द्वारा होती है? एक्केरस स्कैबिज कवक नामक कवक से होती है। दमा या अस्थमा, जिससे क्या होती है? सांस फूलने लगती है, सीधा सीधा सांस फूलने लगती है। तो एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स, कौन सा है? एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स कवक के द्वारा। एथलीट फुट टेनिया पेंडिस के द्वारा होती है। गंजापन टेनिया पेंडिस के द्वारा ही होती है। जो दाद होती है वो कौन से वायरस के द्वारा होती है? टाइकोफाइटोन लेलुकोसम द्वारा। किसके द्वारा? टाइकोफाइटोन लेलुकोसम के द्वारा क्या होती है? दाद हो जाती है। चलो इसके बाद हम देखते हैं परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों को देखते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले सभी रोगों को देखेंगे हम। परजीवी द्वारा होने वाले रोग यहाँ पे देखते हैं हम। परजीवी द्वारा होने वाले रोग, यही हो जाएंगे रोग। यहाँ पे हम ट्रैक लिखेंगे, ट्रैक लिखेंगे हम। परजीवी द्वारा होने वाले रोग, तो हम यहाँ लिखेंगे काम पे सोते पाया, काम पे सोते पाया। का से हो जाएगा कालाजार, का से क्या हो जाएगा? यहाँ पे काला जार। माँ से हो जाएगा मलेरिया, का से हो जाएगा? माँ से मलेरिया। पे काम पे, अच्छा, पा से हो जाएगा पेचिस। सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी। यहाँ से पाया से हो जाएगा पायरिया। तो इतने सभी जो रोग मैंने बताए हुए हैं ये किसके द्वारा होने वाले रोग हैं? का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, पा से हो जाएगा पेचिस, सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी, और पाया से हो जाएगा पायरिया। तो यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है, एकदम सोता ही रहता है, तो उसे ये मत समझिए उसे बीमारी है। क्या है? बीमारी है। तो किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है। इसके आगे हम जो भी जितने भी रोग हैं कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतने ही देखते हैं, इसके आगे हम सभी को कल देखेंगे। जय हिंद।